मेरा टारगेट था यूपीएससी, बट मतलब मैंने एक अटैम्प्ट दिया तो यूपीएससी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं यूपी पीसीएस पे पूरा फोकस की हूँ इस बार। और मतलब पेपर का तो ठीक है जो भी हो, पहले क्वेश्चंस 2-4 क्वेश्चंस गलत आते थे, अब नॉर्मलाइजेशन होगा ठीक, तो उसमें अगर 1-2 क्वेश्चन से भी चांस रहेंगे तो वो भी मतलब हटने के चांस हैं। तो फिर इससे आयोग से यही है कि हम लोगों को भाई पेपर एक शिफ्ट में कराएं, और 75 मतलब डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें आराम से पेपर कराया जा सकता है और बिना इस तरीके से, हाँ जैसे पहले होता था। तो नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास उतने हम अरेंज नहीं कर पाए, उतने सेंटर्स, एग्जामिनेशन सेंटर्स अरेंज नहीं कर पाए, इस वजह से हम 2 पाली में करा रहे हैं। तो उससे क्या दिक्कत हो रही है स्टूडेंट्स? दिक्कतें हो रही है, क्वेश्चन पेपर जब आगे पीछे बनाएंगे उसमें क्वेश्चन हार्ड आएंगे, सरल आएंगे, तो दोनों प्रकार के आएंगे, तो उसमें लक फैक्टर का हो जा रहा है ना, कि मतलब आपको काम किसी बच्चे का हो जा रहा है, किसी बच्चे का नहीं हो पा रहा है, तो उस टाइप का हो जा रहा है उसमें। चाहिए क्या जो प्रदर्शन करिए, संकेत मिल रहा है कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अफसर हैं वो सामने आएंगे या कुछ प्रतिनिधियों को अंदर बुलाएंगे। अभी कोई ऐसी कवायद चल रही है वहाँ पर? देखिए, इससे पहले भी छात्रों ने प्रदर्शन यहाँ पर अभ्यर्थियों ने किया हुआ था, लेकिन कभी भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो बाहर नहीं आते हैं, वो अभ्यर्थियों से बातचीत नहीं करते हैं, वो प्रतियोगी छात्रों से बातचीत नहीं करते हैं, और पूरा का पूरा मामला पुलिस और प्रशासन के सामने आ जाता है। उन्हें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखनी होती है। तो हम जहाँ पर खड़े हुए हैं एक चौराहे पहले से, वहां से ही लगातार बता दें आपको कि जो अभ्यर्थियों के जत्थे हैं वो बढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से आज अभ्यर्थियों का रुख है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जिम्मेदार अधिकारियों को या तो अपना रुख साफ करना होगा, या फिर फैसले से बदलना होगा, या फिर अभ्यर्थियों को इस बात के लिए राजी करना होगा। क्योंकि अगर आयोग अपनी सीट पर खड़ा रहा तो जिस हिसाब से प्रदर्शन छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है वो फिर कानून व्यवस्था एक शिफ्ट नहीं करवा, 17 में 18 में 7 से 8 लाख बच्चों की परीक्षा करा चुका है और एक शिफ्ट में कराया है। इस बार क्या ऐसी मुसीबत आ गई कि आयोग 5 लाख बच्चों की परीक्षा एक शिफ्ट में नहीं करवा पा रहा है। यूपीएससी का पेपर बहुत शांतिपूर्वक हो जाता है, ऑल इंडिया में होता है। आज तक कभी सुनेंगे यूपीएससी का पेपर आउट हुआ हो? अमेरिका का राष्ट्रपति आता, आप उसको सुरक्षा दे जाते हैं। 7 करोड़ लोग अमावस्या पे डुबकी लगा रहे हैं, उसमें आप सुरक्षा दे पा रहे हैं। 5 लाख बच्चों की परीक्षा कराने में आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। वैकेंसी बहुत कम आती है, 220 पोस्ट आया है, इसमें आप खेला करेंगे तो बताइए हम लोग क्या करेंगे? अगर आप उस फैसले का विरोध कर रहे हैं तो उसका ये भी तरीका हो सकता है कि आप आवेदन दें। पहले स्केलिंग के शिकार होते रहे, अब आप ला के नॉर्मलाइजेशन कर दिए, अब हम इसके शिकार होंगे। उनको नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। ये बात का फैसला कैसे होगा कि कौन सी शिफ्ट कठिन है, कौन सी आसान है? जब तक कट ऑफ आया था तब तक मुझे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है। 310 नंबर मेरे थे, नॉर्मलाइजेशन में 9 नंबर घट गए थे और मेरे 1.5 नंबर सिलेक्शन रुके थे। पूरे दिन के लिए मैं किसी से बोलता नहीं था, किसी से बात नहीं करता था। हम कहाँ जाएं? हमें तो कमरा जो किराया भरते हैं उसका साल भर भत्ता लगा के मकान मालिक किराया बढ़ा दे रहा है। कौन बैठ रहा है, कौन उठ रहा है, कौन खड़ा हो रहा है, या आयोग के अंदर कौन दलाली कर रहा है, उसके नंबर का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हम जो करके आए हमको वो मिलना चाहिए। पास होंगे तो खुशी मनाएंगे और फेल होंगे तो अपने कमरे में अपने बड़े भाइयों सीनियर के साथ गले लग के रो लेंगे, लेकिन आयोग की तरफ